आईपीएल वर्सेस पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हुई, जो दुनिया की छोटी तरीन सेरेमनी थी, 30 से 35 मिनट की। जिस होटल में पाकिस्तान के खिलाड़ी ठहरे हुए थे उसकी टॉप रूफ पे आग लगी। ये आपके पीएसएल का लाभ है। वहां पे 3 सिंगर को इनवाइट किया गया, अली जफर, नताशा और तलहा जावेद। इन तीनों सिंगर्स के बारे में कहा जाता है कि इनको सिंगिंग की एज तक का नहीं पता। जितने गाने गाए, जितनी परफॉर्मेंसेस हुई, उन सब में जो पीछे जो डांस करने वाले थे ना, स्टाइल एक था, स्टेप एक था। इन लोगों को एक स्टेप मिला था, एक स्टाइल मिला था। भाई ये आपने देखा होगा माइक की आवाजें भी नहीं सही आ रही थी। दूसरी साइड पे पीएसएल के मुकाबले में आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई, जहां पे आपको दुनिया के बेहतरीन सिंगर, दुनिया के बेहतरीन एक्ट्रेस सलमान खान, शाहरुख खान, सारा अली खान। दूसरी साइड पे आप ये देख लें 13 बड़े स्टेडियम में लाइव दिखाई गई थी और पाकिस्तान में सिर्फ 2 स्टेडियम में दिखाई गई। मतलब आज तक जो भी सोचने वाले लोग हैं उन्होंने इससे छोटी सेरेमनी नहीं करवा सके। आपने देखा कि मैच के बाद जब लोगों से इंटरव्यू किए जा रहे थे कि मजा आया या नहीं आया, ओपनिंग सेरेमनी का मजा आया, मैच का मजा आया कि नहीं आया, आपने उनके व्यूज देखे होंगे कि लोग क्या कह रहे थे कि यार बिल्कुल फ्लॉप शो है, बिल्कुल फ्लॉप शो है। उस सेरेमनी से पहले, एक दिन पहले, जो एक पेशावर ज़िल्मी एक टीम है कि जो सीईओ हैं और खिलाड़ी जो हैं वो गोश्त और चावल और बिरयानी और बोटियां और ये चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुबह मैच खेलना था। लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि इंडियन खिलाड़ी जो हैं उनके लिए मोबाइल में ऐप्स हैं, उनके पास क्या क्या है, और हम जो हैं वो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और इन चीज़ों पर हमारा फोकस है। हाल ये है कि आपके स्टार क्रिकेटर जो हैं जिनके जो करोड़ों रुपए लेते थे इश्तिहारों के लिए, मार्केटिंग के इश्तिहारों के लिए, किसी मल्टीनेशनल का इश्तिहार है या किसी और का, वो भी आज सोचते हैं 2 दफा कि इसका इश्तिहार चलाना चाहिए कि नहीं। लोग इतने नाराज हैं हमारे टॉप क्रिकेटर्स के साथ और इतनी रेपुटेशन गिरी हुई है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल और पीएसएल की आज ओपनिंग सेरेमनी थी। सिंगर आप देख लें, अली जफर, नताशा और तीसरे का नाम था तलहा जावेद। ठीक है, तलहा जावेद और नताशा को जानते हैं? मैं कौन तलहा को थोड़ा सा सुना हुआ है, लेकिन ये नताशा आपके मुंह से पहले मैंने सुना। और अली जफर तो ठीक है, अली जफर तो ठीक है, चलो उसको हम पीएसएल 1 से देखते आ रहे हैं, वो पीएसएल के अच्छे सॉन्ग्स करता है। लेकिन आपने कहा ओपनिंग सेरेमनी का, तो मैं आपको बताता चलूं कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी 13 डिफरेंट स्टेडियम्स में हुई है। हर डिफरेंट स्टेडियम में नया सिंगर आया है, नई परफॉर्मर आई है, नई इंडियन एक्ट्रेस आई है जिसने परफॉर्म किया है। पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन है ही नहीं, खुद अगर करना चाहें तो नहीं होता सर, नहीं बनता ही नहीं है। आईपीएल की एक टीम का बजट पीएसएल पूरी इसके बराबर है। हमारी एक टीम जो है जितने में बनते हैं, हमारी जितनी पूरे में लीग बनती है उनकी एक टीम बनती है। आईपीएल के पहले एक हफ्ते की व्यूअरशिप जियो स्टार पे जो रिकॉर्ड हुई थी वो थी 137 करोड़। और आपकी मुझसे अभी शर्त लगाने पूरा आईपीएल पीएसएल जब 1.5 माह का कंप्लीट होगा ना, तो 137 करोड़ पब्लिक आपके चैनल्स पे कभी भी ट्यून इन नहीं होगी। जावेद मियांदाद ने आईपीएल को लेके एक बड़ा बयान दे दिया है भाई, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के बगैर आईपीएल का कोई मजा नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि आईपीएल से पीएसएल बेहतर है या पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, और वो जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर हैं इसमें तनवीर अहमद जोकर, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, ये सब लोग आ जाते हैं जो बैठ के अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू बनते हैं और वो कहते हैं कि भाईजान आईपीएल का तो स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है, पीएसएल की तो क्वालिटी बड़ी है, आईपीएल हैज मनी बट नो टैलेंट। आओ पीएसएल देखो, पीएसएल बड़ा कमाल है, ये फलाना टमकाना। बेटा अब कैसा फील हो रहा है जब आपका अपना बंदा मोहम्मद अहमद ये बैठ के आपके पीएसएल के शो में बैठ के कह रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के शो में बैठा हुआ था पीएसएल के, और 3 बंदों ने उससे ये क्वेश्चन किया और कहता है मैं तो ओपनली कहता हूं अगर मुझे आईपीएल और पीएसएल की इकट्ठी ऑफर आएगी तो मैं आईपीएल खेलूंगा। अब पता चला कि पीएसएल की क्या औकात है। बेटा फॉरेन प्लेयर छोड़ के जाता है ना तो समझ आती है। आपका अपना कह रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा, आपका अपना बंदा कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा, एक बात ये। दूसरी बात, आपका कंपैरिजन आईपीएल के साथ बनता नहीं है। आईपीएल ने दुनिया को टैलेंट दिया है, इंडिया को नहीं दिया। इंडिया को तो टैलेंट देता है हर साल। इंडिया की T20 जो टीम है वो इतनी अच्छी टीम क्यों है? क्योंकि आईपीएल में टैलेंट आता है और लोकल टैलेंट इंडिया का अपना निकलता है, वो वर्ल्ड क्रिकेट में जाकर फिर वो भजन राज करता है, डोमिनेट करता है। और इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के भी बंदों को, दूसरी कंट्रीज को भी उनके यंग टैलेंट उनका ग्रूम करके दिया है। और ये सारी दुनिया देखती है कि आईपीएल का लेवल क्या है और आईपीएल की हाइप क्या है, आईपीएल की व्यूअरशिप क्या है। आपने जो रात को एक चुस मारी है, वो चुस ये मारी है कि वो जी आपने जी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की है, वो टोटल मैं ओपनिंग सेरेमनी पीएसएल की बड़ी उन्होंने जी तमाशमाल की है। भाइयों एक होता है किसी की कॉपी करते हो, एक होता है आप अपनी चीज लेके आते हो, बड़ा फर्क है। टोटल पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आईपीएल की कॉपी थी। वो जो इन्होंने वो लाइटें निकाली, जो इन्होंने वो जो भी तमाशबियां की, फायरवर्क्स इन्होंने निकाले, जो भी थी वो सब इवन के कलर्स तक सेम थे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के साथ। ठीक है, इतना कॉपी किया जाता है आईपीएल को। इधर से आपको पता चल जाना चाहिए कि बेटा कौन किधर है और कौन किस पानी में खड़ा हुआ है। ये आपको इधर से आप पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आपके अपने फ्रेंचाइज के ओनर ये बैठ के कहते हैं कि आईपीएल बेहतर है, पीएसएल नुकसान में जा रहा है, पीएसएल ने पाकिस्तान को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ये आपके अपने फ्रेंचाइज के ओनर बैठ के बात कर रहे हैं। फिर आपको ये बताता जाऊंगा कि यार कंपैरिजन ना करना, बस अपने तक रखना
और ये बात छुपा दो। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन के स्पोर्ट्स एडिशन पे। दोस्तों पुरानी कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। दोस्तों भारत के आईपीएल की सफलता से जल भुन गए पाकिस्तानियों ने 2016 में पीएसएल की शुरुआत की। पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन प्रोफेशनलिज्म की कमी ने पीएसएल को पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बना दिया। पीएसएल के 10वें सीजन की ओपनिंग सेरेमनी 11 अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद में की गई। इस फीकी सेरेमनी को देखकर पाकिस्तानी फैंस पीएसएल की तुलना आईपीएल के ग्रैंड ओपनिंग से करने लगे और भारी मन के साथ पीएसएल को फ्लॉप शो साबित करने लगे। कुछ पाकिस्तानी बाबर आजम और अन्य खिलाड़ियों के अनप्रोफेशनल डाइट बिहेवियर को देखकर नाराज दिखे और उन्होंने भारतीय प्लेयर से खान पान का तरीका सीखने की नसीहत उन्हें दे डाली। खैर, आज आईपीएल $17 बिलियन की ब्रांड वैल्यू रखने वाला एक जाइंट है। पीएसएल और आईपीएल की तुलना की ही नहीं जा सकती। इसी पृष्ठभूमि पर बने इस मजेदार वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। पीएसएल में सर मुल्तान सुल्तान्स करके एक टीम आई नो, ये मैंने खबर पढ़ी है। उसका ओनर है अली तरीन। मुल्तान सुल्तान्स वही है सर जिसका कैप्टन वर्तमान में मौलाना रिजवान, वो सर वो कैप्टन है सर उसका। और अली तरीन ने बोला है कि अली तरीन ने पीएसएल को लेकर कुछ जेन्युइन चीजें बोली, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे लगातार कि इस बार का पीएसएल बहुत बड़ा होगा, इस बार के पीएसएल में हम पता नहीं क्या कर देंगे, समझ में नहीं आता। तो उसने पूछा कि क्या बड़ा होगा, क्या करोगे आप लोग, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बदल दोगे। वही 4 स्टेडियम्स, वही कुछ टीम है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आप बातें कर रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं। हाँ, वो लॉजिक पूछ लिया उसने लॉजिक। अच्छा, ये उससे गलती कर दी, पाकिस्तानी से लॉजिक पूछ लिया। तुम गद्दार हो, रॉके। हाँ, बस उसके पीछे लग गए हैं कि अरे तुम भी एक पीएसएल की टीम के ओनर हो, तुम पैसा कमा रहे हो पीएसएल से, लेकिन तुम सवाल उठा रहे हो, तुम पीएसएल को गलत ठहरा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। पूरे पाकिस्तानी उसके पीछे पड़ गए। रॉ की साजिश तो नहीं बताया ना अभी तक? अभी तक रॉ की साजिश नहीं है। रॉ की कहाँ होती है, राकी होती है। राकी होती है, साजिश तो राई करता है, रॉ तो कर नहीं पता। रॉ तो कर नहीं पता, राई करता है सब कुछ। तो रॉ तो अभी नहीं किया है सर। तो एक नहीं, एक बात बताओ फिर, वो क्या कह रहा है कि उसने पैसे कमाए कि नहीं कमाए तरीन ने? वो कह रहा है कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही तो चल रहा है। इस बार को, पिछली बार तुमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वही ग्राउंड्स को थोड़े से और ढंग के कर दिए हैं। इसके अलावा क्या बदल दिया आपने ग्राउंड्स में, क्या नया ला रहे हो आप? फ्रॉम एन ओनर ही इज टॉकिंग अबाउट द पीएनएल पर्सपेक्टिव। वो प्रॉफिट एंड पीएनएल की बात कर रहा है। वो प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, वो कह रहा है कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, मुझे कितना मिलेगा। वो अपनी बैलेंस शीट देख रहा है। ये भाई लोग अपना नवा शीट देख रहे हैं। हाँ, ये अपना ये अलग इनका चल रहा है कि तुमने वो कर दिया, वो कर दिया। एनीवे, तो लोगों का क्या रिएक्शन है इसमें, मैं समझ नहीं पाया प्रोड्यूसर। एक सर कराची किंग्स का ओनर है सलमान इकबाल। हाँ। उसने बोला है कि जब से पीएसएल शुरू हुआ है तब से बहुत लोगों ने हम पे डाउट किया। इंडिया से लेके कुछ लोकल टीवी चैनल्स और सब लोगों ने हम पे सवाल उठाए, लेकिन आज पीएसएल एक ब्रांड नहीं है। उसने बोला है कि पीएसएल पाकिस्तान का प्राइड है। पाकिस्तान का प्राइड भी तो पाकिस्तान जैसा ही होगा यार। पाकिस्तान का जो प्राइड है वो भी तो पाकिस्तान जैसी ही उसकी फेस वैल्यू होगी, जैसे पाकिस्तान की फेस वैल्यू है। पाकिस्तान का प्राइड वैसी अलग थोड़ा ना हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने कब बोला, मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया ने बोला। इंडिया में कोई रैंडम किसी ने कमेंट्री कर दी तो उसको बोला कि इंडिया ने भी बोला, जैसे पता नहीं। ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं यार। समटाइम्स आई फील रियली सॉरी दैट दे आर अ कंट्री, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट बनने लायक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बड़े सख्त अल्फाज जो लोग कहते हैं ना, बड़े सख्त अल्फाज, यू आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहे हैं इंडिया की पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ था कि पाकिस्तान के पीएसएल को हम छोटा मानते हैं, बड़ा मानते हैं। और मैं बताऊं ये क्यों खुजली हो रही है इनको, पाकिस्तानियों को। सबसे बड़ी जो पाकिस्तानियों की खुजली है सबसे, और ये पाकिस्तानी पंजाबियों की खुजली है। मैं बार बार ये वर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तानी पंजाबियों को जो खाज है पाकिस्तान में, ये लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, ये सब इलाकों वाले जो है ना, ये चकवाल वगैरह, इन लोगों को जो खुजली है ना, ये खुजली कभी नहीं मिटती। इनकी खुजली, दे लिव इन परपेचुअल कंपैरिजन विद इंडिया। कभी भी देखना, इनके टीवी शोज देखो, मैं तो देखता हूं, मैं बहुत इनके शोज देखता हूं। दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग। कोई भी कॉमेडियन होगा, उसके सबसे पहले, या कोई भी एक्टर होगा, अच्छा आप गए थे वहां पे इंडिया में, कैसा लगा आपको, और आप बताइए, क्या कंपैरिजन बताइए कैसा है। बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया में ऐसा। बाबर आजम भाई, आप इंडिया आ रहे हो मैच खेलने के लिए, आपको क्या लगता था कि जैसे आप प्लेन से उतरोगे पत्थर मारना शुरू कर देंगे लोग? पता नहीं, कह रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या दिमाग से पैदल। और बहुत कम एक्सपोजर दुनिया का ना, बहुत कम एक्सपोजर दुनिया का, चाहे दुबई लाख घूम लें, ठीक है, दिमाग इनका घुटने में या एड़ियों में। ये जो पीएसएल का पूरा मामला है, पीएसएल क्यों, आपने कभी देखा ऑस्ट्रेलिया वाले वो अपनी लीग करते हैं, हाँ, यूके वाले अपनी लीग कर रहे हैं, आपने कभी देखा इन लोगों को कंपेयर करते हुए कि आईपीएल का ये हो गया, हमारा ये हो गया, ऐसा हो गया, इंडिया ने ये बोल दिया? ये खुजली पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तानी पंजाबी, नॉट एवरेज पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पंजाबियों को, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे का बंदा है, उसको बहुत ज्यादा इच है, बहुत ज्यादा स्क्रैच है, उसको एक खुजली है, उसको खाज है बिल्कुल, और वो खुजाता रहता है 24 घंटे, और कहता हर समय आईपीएल का ये इंडिया, अब ये कितनी बेवकूफी की चीज है इंडिया, और कहते हैं इंडिया नहीं चाहता था। मेरी पाकिस्तानी से बात हो, साहब मेजर साहब, इंडिया ने, मैंने बोला हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, तुम अपनी मेहनत करो यार, हमारे ना चाहने से क्या होता है? अगर हमारे चाहने या ना चाहने में इतना असर होता, हम तो ये चाहते हैं पाकिस्तान गायब हो जाए, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाए।
कुछ था ही नहीं, सपाट मैदान है, फुटबॉल फील्ड है यहाँ पे पाकिस्तान था। लेकिन नहीं होता ना ऐसा, पाकिस्तान है ना, हमारे चाहने ना जाने से क्या होता है, खुद आलसी हैं पाकिस्तानी। पंजाबीज आर बेसिकली लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, ये काम नहीं करना चाहते, इनको हराम कर। यही लोग जाते हैं भीख मांगने के लिए। आपने कभी देखा पठान गया भीख मांगने के लिए? आपने देखा सिंधी गया भीख मांगने के लिए? ये सारे के सारे जितने भी हैं, बलोच तो खैर लात मारेगा इनको, ये सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी, दे गो आउटसाइड टू बेग। इनको है असली में हराम खाने की आदत। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।